हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना बहाली की हड़ताल से पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को एक अर्जी भेजी गई है। अर्जी का मतलब पत्र भेजा गया है जिसमें 5 करोड़ लोगों का हवाला दिया गया है। अब इस अर्जी का जवाब क्या आया है राष्ट्रपति कार्यालय से, इस बारे में भी बताएंगे और अर्जी में क्या क्या था ये भी बताएंगे आगे। तो चैनल के लिए देखने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलते रहेंगे और आप ऑलवेज अपडेट रहेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देश भर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी तक नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन द्वारा गठित 7 सदस्यीय कमेटी ने हड़ताल की तिथि की घोषणा नहीं की है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पत्र लिखा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में बंधु ने कहा कि देश के करोड़ों कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित हैं। इसके चलते कर्मचारियों के भविष्य असुरक्षित है एवं अंधकारमय हो गया है। अन्य कर्मियों के साथ ही देश का शिक्षक समुदाय भी अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित है। पुरानी पेंशन का मामला 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों के साथ साथ एक परिवार के 5 सदस्य यानी लगभग 5 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। विजय कुमार बंधु ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। एनपीएस में किसी को 1200 रुपए, किसी को 1800 रुपए, किसी को 2000, किसी को 2500 रुपए बतौर पेंशन मिल रही है। इतनी कम राशि में कर्मी या उसके परिजन का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। बाकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होता है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। देश के विकास में जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 35 साल दिए हो, राष्ट्र का भविष्य संवारने में योगदान दिया हो, आज उनका स्वयं का भविष्य अंधकारमय है। एक सीपीएफ का जवान जब पूरी 60 साल की नौकरी कर देश की सेवा कर रिटायर जाता है तो उसको मात्र 1200 या 1800 रुपए या 5000 6000 पेंशन मिलती है, जो कि उसके जीवन यापन के लिए बहुत ही कम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने अपने पत्र में कहा कि यह न्यायोचित नहीं है। कर्मचारी संगठनों से लगातार दबाव के बाद कई प्रदेश सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है, जैसे कि कर्नाटक, सिक्किम, हिमाचल और भी कई जगह हैं जहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ऐसे में केंद्र व बाकी राज्यों की सरकारों को भी ओपीएस लागू करनी चाहिए। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आन बान शान का प्रतीक केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो अपना बलिदान देकर राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, उन्हें भी ओपीएस से वंचित किया गया है। बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना अन्यायपूर्ण व कष्टदायक है। बंधु के मुताबिक केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएंगी। एनपीएस एक बेकार की स्कीम है। करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह रिपोर्ट पेश हो या ना हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं होगा। यह कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार करने के लिए गठित की गई थी। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था। अहम निर्णय 7 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुई नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया था। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इस कमेटी की बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। कमेटी तय करेगी कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब अगला कदम क्या हो। अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की तिथि घोषित करना, यह तय करने का अधिकार भी इस कमेटी को दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों, जब ये सारा कुछ मैटर ऊपर भेजा गया तो सूत्रों के हवाले से जो जवाब का पता चल रहा है वो यही आ सकता है कि कमेटी इस पर काम कर रही है। वो एनपीएस को ओपीएस के जैसा ही आकर्षक बनाने का कार्य कर रही है। जैसा कि ओपीएस में जब कोई कर्मी रिटायर जाता था तो उसको 50% पेंशन मिलेगी, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। लेकिन ओपीएस में जैसा कि कर्मचारी अपना पैसा जीपीएफ में डालता था, वैसे एनपीएस में नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है, अब आगे निकलता क्या है ये चुनाव से पहले ही क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट ये था, जो पत्र में लिखा गया है वो मैंने आपको पूरा बताया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ऐसे छोटे से छोटे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।